64 की घात 1/2 है। इसको सरल करेंगे तो 64 को लिखेंगे 8 का घात 2। ठीक है, अब इसके ऊपर घात है 1/2। अब यहाँ घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा, तो 2 गुणा 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 8 की घात 1, तो आंसर आ जाएगा 8। इसी प्रकार ये 32 की घात 1/5 है, तो 32 को लिखेंगे 2 की घात 5। इसके ऊपर घात कितनी है, 1/5 है, तो 2 की घात 5, और इसमें भी घात के ऊपर घात है, घातों का हो जाएगा गुणा, तो 5 से 5 कट जाएगा और 2 की घात 1, आंसर आ जाएगा 2। इसी प्रकार यदि अपन तीसरे और कोई उदाहरण देखें तो 125 की घात है 1/3 है, 1/3 है, तो इसमें आ जाएगा 125 को अपन लिख सकते हैं 5 की घात 3, और इसके ऊपर घात है 1/3, तो यह घातों का घात के ऊपर घात है, घातों का गुणा हो जाएगा, 3 गुणा 1/3, 3 से 3 कट जाएगा और 5 की घात 1, यानी आंसर आ जाएगा 5। अब यहाँ 9 की घात है 3/2, तो 9 को अपन लिख सकते हैं 3 की घात 2, और इसके ऊपर घात है 3/2, घात के ऊपर घात है, यहाँ घातों का गुणा होगा, तो यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, 3 की घात 3, 3 की घात 3 का मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी कितना आ जाएगा 27। इसी प्रकार 64 की घात है 3/4 है, तो 16 की घात 3/4 है, तो 16 को अपन लिख सकते हैं 2 की घात 4, और इसके ऊपर घात कितनी है 3/4 है, तो यहाँ भी घात के ऊपर घात है, घातों का गुणा होगा, 4 से 4 कट जाएगा और 2 की घात 3, 2 की घात 3 का मतलब है 8। इसी प्रकार ये तीसरा क्वेश्चन है 125 की घात माइनस में 1/3 है, तो 125 को अपन लिखेंगे 5 की घात 3। ठीक है, इसके ऊपर घात है माइनस का 1/3 है, यहाँ घात के ऊपर घात है, घातों का गुणा होगा, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, और 5 की घात -1 है, जब कोई घात माइनस में होती है तो इसको प्लस में करने के लिए इसका व्युत्क्रम कर देते हैं, तो ये 1/5, और इसकी घात अब अपन 1 प्लस में लगा सकते हैं, तो 1/5 ये आंसर हो जाएगा। ये यस। अब देखो यहाँ पे देखिए आधार समान है और घातें अलग अलग है, तो गुणा के अंदर घातें जुड़ जाएगी, तो यहाँ से आधार तो समान रहेगा, 2 का 2 रहेगा, और घातें जुड़ेगी 2/3 प्लस 1/5, तो यहाँ से 2 की घात लसअप आएगा 3 और 5 का, 5 आ जाएगा, फिर 3 और 5 का लसअप आ जाएगा 15, फिर 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 का 2 से गुणा किया 10, प्लस 5 का भाग 15 में 3 बार गया, 3 का 1 से गुणा किया 3 आ गया, तो ये 2 की घात आ जाएगी 13/15। ठीक इसी तरीके से ये प्रश्न है, इसके अंदर 1/3 की घात 3 है और इसके ऊपर घात लगाई हुई 7, तो कोष्टक लगाएंगे घात लगाई हुई, इसका मतलब घात आधार अंश और हर दोनों के ऊपर भी है, तो अपन इसको यूं लिख सकते हैं कि 1 की घात भी 7 है और 3 की घात 3 और इसके ऊपर भी घात 7 है, तो 1 की घात 7 का मतलब है 1 ही होगा, और 3 की घात, यहाँ घात के ऊपर घात है, घातों का गुणा हो जाएगा, 3 की घात आ जाएगी 21। अब यदि अपन इस घात आधार को ऊपर लेके जाएंगे तो 3 की घात -21 हो जाएगी। ठीक इसी तरीके से इसको देखते हैं, यह आधार समान है और बटे का मतलब भाग हो रहा है, तो यहाँ से अपन आधार समान है और घातें अलग अलग हो तो भाग में घातें घट जाएगी, तो 11 की घात 1/2 -1/4 हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा 11 की घात 1/4, ये अपना आंसर रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 7 और डॉट का मतलब है यहाँ पे गुणा, तो यहाँ आधार अलग अलग है, घातें समान है, तो गुणा के अंदर आधार का तो गुणा हो जाएगा, यानी 7 और 8 का तो गुणा हो जाएगा, और ऊपर घात समान ही रहेगी, तो 7 और 8 का गुणा करेंगे, 7 8 हो जाएंगे 56, 56 की घात 1/2 रहेगी। ठीक इसी तरीके से यहाँ भी आधार अलग अलग है और घातें समान है, तो 13 और 17 का गुणा होगा, 13 गुणा 17, और इसके ऊपर घात 1/5 रहेगी। 17 का गुणा 13 से करेंगे, 17 × 51, हासिल लग गए 5, 17 × 17 और 5 कितने हो गए 22 है, 221, और इसकी घात आ जाएगी 1/5, ये आंसर रहेगा। ये थे 9th क्लास के क्वेश्चन 1.6 के।